एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, अच्छे से? चलिए गुड। गर्मी बढ़ गई है। यस, बहुत गर्मी बढ़ गई है आपके स्टेट में। आई थिंक 40 डिग्री आपके टच कर रहा है और बाकी सिटीज़ में तो 41, 42 और 43 डिग्री है और स्टिल अभी आपके स्कूल लग रहे हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी स्कूल बंद हो जाएंगे। लेकिन जब तक स्कूल बंद नहीं हो रहा है आप अपने सेहत का ख्याल रखें, ठीक है? पानी ज़्यादा पीजिए, है ना? धूप में कम निकल रही है और अगर आपको धूप में निकलना भी है तो बेटा अपने आप बॉडी को कवर करके रखिए, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जब हेल्थ सही रहेगा तभी आप क्या कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, ठीक है? हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद सब आपका सेकेंडरी है, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आज की क्लास में क्या है खास, तो आज की क्लास में क्या है खास ये मैं बताने के लिए आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर का थर्ड पार्ट, और आज हम क्या सीखेंगे कि किसी इंटीजर को कैसे सबट्रैक्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे क्या क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि भाई अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, सपोज वी हैव टू इंटीजर्स, सो हाउ कैन वी सबट्रैक्ट इट फर्स्ट। दैट मीन्स हम फर्स्ट रूल डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। पहला क्या है आपका, देख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। और ऑलरेडी आप इन नाम से परिचित हैं, यानी कि हमने एडिशन में इसको पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम सीखने जा रहे हैं सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सो स्टूडेंट, किसी भी जो मैथ्स में टॉपिक है उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स आपको समझ में आ गए तो आप आसानी से वो को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या रूल है आइए समझते हैं। तो बेटा अगर आपके पास दो इंटीजर हैं, सपोज यू हैव टू इंटीजर्स एंड यू वांट टू सबट्रैक्ट इट, सो वी हैव टू फॉलो 2 सिंपल स्टेप्स। मैं रीड कर दे रहा हूं फिर आपको आसानी से समझाता हूं, ठीक है? तो पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स। आप बहुत अच्छे से जानते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, ठीक है? सो फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सबट्रैंड। अब आप बोलोगे सर ये सबट्रैंड क्या होता है, बताता हूं, ठीक है? एंड ऐड इट टू द मिन्यूएंड, करेक्ट? ये 2 सिंपल रूल्स हैं। तो अभी बच्चों को लग रहा होगा कि ये सबट्रैंड क्या है, मिन्यूएंड क्या है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। बच्चों जब हम 2 नंबर को माइनस करते हैं या 2 नंबर को हम जब सबट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई 2 नंबर लेते हैं, बात को समझिएगा, है ना? जैसे अगर मैं ले लिया 5 - 2, करेक्ट? तो 5 - 2 आपके पास कितने इंटीजर हैं, 2 इंटीजर हैं, करेक्ट? 2 इंटीजर, 5 इज इंटीजर एज वेल एज 2 इंटीजर, और दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब इसमें कौन है हमारा सबट्रैंड और कौन है माइन्यूएंड ये बता देता हूं, ठीक है? तो देखिए इसमें जो आपका 2 है, ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा, आपका सबट्रैंड हो जाएगा। मैं इसको एस से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है, राइट? जो 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, सबट्रैंड, और जो 5 है वो क्या हो जाएगा हमारा मिन्यूएंड, राइट? 2 is subtrahend and 5 is minuend, right? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जिस नंबर को माइनस करना है वो हमारा क्या कहलाएगा, सबट्रैंड, और जिस नंबर से हमको माइनस करना है वो क्या कहलाएगा, हमारा minuend कहलाएगा, करेक्ट? फिर से बता दे रहा हूं, जिस नंबर को, जैसे हमको 2 को सबट्रैक्ट करना है तो 2 क्या होगा, सबट्रैंड, और किस नंबर से हम माइनस कर रहे हैं, 5 से, तो 5 क्या हो जाएगा हमारा, मिन्यूएंड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, और इसको अपने दिमाग में रखिएगा। अब रूल क्या बोलता है, बात को समझिए, कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सबट्रैंड। दैट मीन्स ये आपका क्या है, सबट्रैंड है, तो ये 2 है बेटा, और इस 2 का हमको क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, करेक्ट? अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा सबट्रैंड है 2 उसका हमने एडिटिव इनवर्स लिखा, और अब इस एडिटिव इनवर्स को
इस माइन्यूट में ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले लिखेंगे माइन्यूट, दैट मीन्स 5। ऐड करने के लिए बोलता है प्लस, और क्या प्लस करना है? इसके एडिटिव इनवर्स को। सो वी राइट -2। अब आप देखिए हो गया ना वही जो रूल में है, राइट? अब हम इसको ऐड करते हैं और हमने एडिशन सीखा है, तो यहां क्या हो जाएगा? रूल नंबर 1 और 2, रूल नंबर 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो ये है सिंपल सा रूल जो आपको याद करना है, ठीक है? फिर से बता दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रूल, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सबट्रेहेंड। सबट्रेहेंड मीन्स जिस नंबर को आपको माइनस करना है, एड इट टू द मिन्यूएंड। जिस नंबर से आपको माइनस करना है उसमें आपको ऐड करना है, और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजी आपको आ जाएगा। और अब मैं आपको क्वेश्चन से सिखाता हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, फटाफट करेंगे, देखिए आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो वी हैव 2 क्वेश्चंस। पहला लेते हैं, फर्स्ट है 9 from 4। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा स्टेप को देख लीजिए कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है? सो 9 from 4 मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले 4 को लिखेंगे। फर्स्ट वी राइट द 4, राइट? ओके, ब्रैकेट जरूर बनाइएगा। अगर आप ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो हम क्या लगाएंगे? माइनस। और अब क्या लिखेंगे हम? 9, राइट? अंडरस्टूड? सो दैट इज 4 - 9। अब रूल क्या बोलता है जो मैंने सिखाया था? अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे? वी राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9। वी राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 एंड एड इट टू द 4। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 4 प्लस व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9? 9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -9। तो हम यहां लगा देंगे -9, करेक्ट? और रूल नंबर 1 और 2 ऑफ एडिशन, रूल नंबर 2 हमने क्या पढ़ा है? जब एक पॉजिटिव हो, जब एक नेगेटिव हो, तो हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। तो 9 - 4 कितना हो गया? 5। एंड विच इज ग्रेटर? दिस 9 इज ग्रेटर, सो हम उसका साइन लगा देंगे। सो क्या हो जाएगा हमारा? -5। सिंपल सा रूल। चलिए एक और क्वेश्चन से आपको फटाफट समझाता हूं, जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5, राइट? क्या लगाएंगे? माइनस साइन। फिर किसको लिखेंगे? -8, करेक्ट? अब हम क्या करेंगे? इस -8 का क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स। तो -8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8। और इस 8 को किसके साथ ऐड करेंगे? 5 के साथ। तो हम लिखेंगे 5, क्योंकि ऐड करना है तो प्लस, और ये लिख देंगे हम 8। तो अब क्या हो जाएगा? रूल नंबर 1 ऑफ एडिशन, बोथ आर इंटीजर, बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव। सो 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। तो ये हो जाएगा +13। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? तो बेटा ये है सिंपल सा रूल्स, ठीक है? और ये आपके फाउंडेशन में आता है, आपको इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है? अब हम चलते हैं 2 और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास 7 from -6। और एक बात बताऊं आपको, मैथ्स में जितना क्वेश्चन आप करेंगे ना उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे, और जितना आप इससे भागेंगे आप उतना सीख नहीं पाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा बेटा, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? तो चलिए करते हैं। तो 7 from -6, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। सो वी राइट -6 -7, राइट? अब हम क्या करेंगे? इस 7 का एडिटिव इनवर्स लिखेंगे और उस एडिटिव इनवर्स को -6 के साथ ऐड कर देंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा -6, यहाँ करेंगे क्या? प्लस, और 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7। एंड देन रूल नंबर 1 ऑफ एडिशन, -6 + -7 इट विल कम -13। आई होप यू अंडरस्टूड, करेक्ट? कितना देखो जल्दी हो जा रहा है ना। एक बार रूल घुस जाएगा ना बच्चे तो सारा चीज आप बना सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आप थोड़ा करना, ठीक है? तो चलिए, ये क्या हो गया हमारा? -9 from -5। सो अकॉर्डिंग टू रूल -5 - -9,
अब आपको समझ में आ गया होगा तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, वी राइट -5, राइट, ऐड करेंगे, -9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 9, राइट, एंड देन -5 + 9 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आपका क्या आंसर आएगा, 4। तो कुछ इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं बेटा, ठीक है। रूल को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को एक बार 2 बार ज़रूर देखिएगा तो आपको बन जाएगा। और एक बार बताऊं, कोशिश करिएगा इसी रूल से करने का, क्योंकि अगर आप कोई शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब वो बहुत स्ट्रांग हो जाए तभी आप ट्रिक को फॉलो करिए, ठीक है, क्योंकि समटाइम क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर। तो बेटा जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था कि हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वहाँ हमने 5 पढ़े थे, हमें यहाँ पे 3 ही डिस्कस करना है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है 3 प्रॉपर्टीज, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव लॉ, एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ। ऑलरेडी आप इन 3 प्रॉपर्टीज से फैमिलियर हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ये जो प्रॉपर्टीज हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए बेटा, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, तो याद रखो, अगर आपके पास कितने 2 इंटीजर हैं और दोनों इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको डिफरेंस मिलेगा, तो वो डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर। इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी 2 इंटीजर्स को माइनस करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं, तो वो भी एक क्या होगा, इंटीजर ही होगा। दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। यू सी द डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स is always an integer, right? और अब मैं आपको ये प्रॉपर्टी को 2 एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये थोड़ा मैं जल्दी करता हूं, ठीक है। तो जैसे क्या दिया है 2 - 5, तो मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं 2 - 5। तो आपको तो ये पता है, ये 2 और 5 बोथ आर इंटीजर, दोनों क्या है बेटा, इंटीजर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो जस्ट हमने पढ़ा है कि दैट फर्स्ट वी राइट 2, राइट, देन -5, एंड देन अकॉर्डिंग टू रूल वी राइट 2 in the place of minus plus, and we write the additive inverse of 5, that is -5, ठीक। now according to rule number 2 of addition, 2 + -5 it will come 3, -3, right। अब आप देखो 2 और 5 क्या थे बेटा, यस, इंटीजर्स थे, ठीक है। और जो इनका डिफरेंस आया है ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आया कि कभी भी अगर हम 2 इंटीजर को माइनस करते हैं तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या आता है, वो भी एक इंटीजर आता है। आइए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा ना बच्चों, यस, वेरी गुड। तो देखो ये हो गया 3 - -6, तो रूल क्या बोलता है, वी राइट 3, ये जो माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि वी हैव टू ऐड इट, और -6 बिकम 6, एडिटिव इनवर्स। नाउ 3 + 6 कितना हो गया, 9। तो आप देखिए 3 and -6 बोथ आर इंटीजर, ओके। और जब हम इसका डिफरेंस निकाले तो ये 9 आया, तो 9 भी क्या है बेटा, ये भी इंटीजर है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो देखो बच्चों एक चीज आपको क्या याद रखना है कि इंटीजर कोई भी हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या एक 0 हो पॉजिटिव हो, या 0 और नेगेटिव हो, कभी भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, चलिए, मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, समझ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है।
फिर से बता रहा हूँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो एक चीज़ याद रखिए, एडिशन में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन में हमने ये पढ़ा था कि भाई हम दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और उसका जो सम होगा वो सेम आएगा। बट डिफरेंस के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनना और समझना, आप दो इंटीजर को अगर किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उसका डिफरेंस आएगा वो हर बार अलग अलग आएगा। और जब वो अलग अलग आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू इंटीजर विल नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। आप देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ एडिशन में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकता है। और आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल तो एक ही है, थोड़ा हमने दो तरीके से किया है। तो जैसे मैं पहले ले लेता हूँ, जैसे है हमारे पास 3 - 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का जो रूल है बेटा आपको तो पता है, फर्स्ट वी राइट 3 इन ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट में इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे ईजी पड़ता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं, तो ये मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ माइनस, और ये हो गया 5। अब रूल क्या बोलता है बेटा, हम इसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे और उसको 3 के साथ ऐड कर देंगे। तो अगर हमको 3 के साथ ऐड करना है तो हम लिखेंगे 3 प्लस ये जो 5 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5, एंड 3 प्लस -5 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो जब हमने 3 - 5 सॉल्व किया तो ये क्या आ रहा है, -2। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज का मतलब हुआ, अब हम सॉल्व करेंगे 5 - 3। अब 5 - 3 करके देखते हैं तो क्या होगा, 5 - 3, अकॉर्डिंग टू रूल वी राइट 5, यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और ये 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 2। अब जरा ध्यान से देखिए, 3 - 5 -2, 5 - 3 2। तो हमने क्या किया है, हमने ऑर्डर को चेंज किया है, ठीक है। ऑर्डर को हमने क्या कर दिया, चेंज। और ऑर्डर को चेंज किया है तो आप देखिए जो डिफरेंस है, ओके, ये जो डिफरेंस है ये क्या आ गया है आपका, डिफरेंट आ गया है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंट। अब बोलोगे सर नहीं वो तो सेम है, नहीं बेटा, यहाँ पे ये -2 है, ये 2 है, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि दैट -2 नॉट इक्वल टू 2। दैट मीन्स अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो ही नहीं करता, यानी सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ कभी फॉलो ही नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग्स, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। ये सिर्फ एडिशन में ही फॉलो होगा और इसको याद रखिएगा, कभी कभी ये ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो अभी हमने दूसरा कर लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हमने एडिशन में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और तीनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, हम उसको ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप में करने पे क्या आएगा, उसका जो सम आएगा सेम आएगा। बट एक और बात बता दूं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब आप 3 या 3 से ज़्यादा अगर आपके पास इंटीजर हैं तो आप ऐसा उनको ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनको ग्रुप बना लें और उसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपका सम सेम आएगा, वो हर बार अलग आएगा। और मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। चलिए देखिए, हमारे पास कितने इंटीजर हैं, 3 इंटीजर्स हैं, वी हैव 3 इंटीजर। अब हम क्या करते हैं, तीनों को माइनस करते हैं। तो मैं इसको दो तरीके से माइनस करूंगा, समझिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ऐसे लिखता हूँ 3 -
-4, करेक्ट, 3 माइनस -4, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, ब्रैकेट, ठीक है, और फिर बाहर क्या करता हूँ, -5, ठीक है। यही तो तरीका है ना। जैसे हम एडिशन कैसे करते थे, पहले 2 को ऐड करेंगे, जो उसका सम आएगा उसके साथ थर्ड को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे, यही ना करना है हमको। एसोसिएटिव तो यही बोलता है। तो चलिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इन द प्लेस ऑफ माइनस प्लस, मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, -4 बिकम 4, करेक्ट। देन ये हो जाएगा आपका माइनस एज इट इज -5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, देन इट इज -5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस बिकम प्लस एंड -5 बिकम 5। बेटा सॉल्व करने पे कितना आ गया, 12 + 12, ठीक है, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, इन दोनों को लेके पहले सॉल्व करते हैं और 3 से आते हैं। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखिए, -4 माइनस -5 इन ब्रैकेट, राइट, अंडरस्टूड, देन -3। अब देखें, चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। देखिए अब ये हो जाएगा आपका एज इट इज -4, दिस -4 बिकम, दिस माइनस बिकम प्लस एंड -5 बिकम 5, राइट, देन माइनस दैट इज 3, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1, राइट, ये हो जाएगा -8। अब अकॉर्डिंग टू रूल अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इन द प्लेस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 -8, सॉल्व करने पे कितना आएगा, -7। अब जरा आप देखिए हमने क्या किया है, हमने एसोसिएटिव लॉ फॉलो करने की कोशिश की। तो जब हमने ये 3 इंटीजर को ऐसे सबट्रैक्ट किया तो यहाँ 12 आ रहा है, राइट, और जब हमने उसको थोड़ा सा ग्रुप दूसरे के साथ बनाया तो ये क्या आ रहा है, -7। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये जो 12 है नॉट इक्वल टू -7, क्योंकि एसोसिएटिव में तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी के साथ भी ग्रुप बनाइए, आपका तो आंसर सेम आना चाहिए था, एडिशन में सम सेम आता है, बट यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। और अलग अलग आ रहा है इसका मतलब हो रहा है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो ही नहीं करता है, कभी फॉलो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो देखो अभी हमने ये एसोसिएटिव लॉ पढ़ लिया, आई होप अभी आपको बहुत समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में, हमने ये पढ़ा कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर्स, तो हमने उसके रूल्स पढ़े, राइट, रूल्स पढ़ा। उसके बाद हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, जिसमें पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा आपका है कम्यूटेटिव लॉ और थर्ड है एसोसिएटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ कभी फॉलो होता ही नहीं है, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आज की जो क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम से 2 बार पढ़िए, समझिए, क्योंकि बेटा मैथ्स में समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बताऊं, भगवान ने ना हमें बहुत अच्छा ब्रेन दिया है, तो उस ब्रेन को हमको क्या करना है, शार्प करना है। और शार्प करने के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ करना है, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, ठीक है, रट्टू नहीं बनना बेटा, ठीक है। और मैं जानता हूँ हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, वो कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और एक बात और, अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 इंटीजर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, है ना। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँगा। अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपका प्यार मेरे साथ अगर बना रहेगा तो मुझे उससे पावर मिलेगा और मैं और अच्छा आपके लिए करूँगा। और बेटा ये जो कंटेंट्स हैं ये एकदम फ्री है, कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है,
पूरे जगह आप देख सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर के लिए, आप आराम से इसको देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बाहर स्टेट में शेयर करिए, सब लोग इससे कुछ सीखें, राइट? क्योंकि मैं चाहता हूँ एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। सो फॉर टुडे दैट्स इनफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। सो बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।